लोग जब अपनी कुंडली की विवेचना कराते हैं ना, तो एक प्रश्न उनके जहन में हमेशा होता है कि कृपया देख के बताएं कि मैं इस जिंदगी में, इस छोटी सी जिंदगी में कितना धन अर्जित करूंगा। क्या सो कॉल्ड मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा? किस माध्यम से मैं धन को प्राप्त करूंगा? किस एज से मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में आते हैं जब वो अपनी कुंडली का आंकलन कराते हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि धन किस तरह से अर्जित होता है, धन अर्जित करने के क्या माध्यम है, कुंडली के माध्यम से हम किस तरह से जानेंगे कि कौन सा ऐसा हाउस है या कौन से ऐसे प्रबल योग हैं जिसे देखने से ही हम बता सकते हैं कि ये जातक कब धन कमाएगा, कितना कमाएगा और कैसे कमाएगा। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं आपके साथ साझा करूंगी कुछ ऐसे योग, जी हाँ, जैसे सेकंड हाउस। कुंडली में सेकंड हाउस को अनडाउटेडली हम उससे चेहरा और मुंह को तो देखते ही देखते हैं, परिवार और उसकी परिस्थिति को भी देखते हैं, परंतु ये जो भाव है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। ये हाउस जो होता है, ये हाउस होता है हमारे धन भाव, धन भाव कहलाता है ये। और जब भी इस भाव की कनेक्टिविटी सो कॉल्ड हमारे 10th हाउस से 11th हाउस से हो जाती है, भाव और भावेश ग्रह उनका कोई भी पीएसी एस्पेक्ट होता है, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड बहुत अच्छे से बैठे हैं, तो व्यक्ति खूब धन कमाता है। अब ये अच्छे से कैसे बैठे हैं, इनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, इसके बारे में बताते हैं। सेकंड हाउस एंड सेकंड लॉर्ड आप एक काल पुरुष की कुंडली से लीजिए। काल पुरुष की कुंडली में अगर मैं सेकंड भाव को लेती हूं तो उसका जो भावेश है वो शुक्र होगा। अगर उस शुक्र की कनेक्टिविटी को हम लगन लॉर्ड के साथ, सो कॉल्ड बृहस्पति के साथ और मंगल के साथ करते हैं। अब ऐसा क्यों? बृहस्पति ज्ञान का कारक है और साथ साथ धन का भी कारक है। मंगल जो है वो हमारे पौरुष, हमारे पराक्रम का कारण है। आप कितने भी अच्छे योग लेके हो, परंतु आप में पराक्रम नहीं होगा तो आप धन कमाने के लिए उठकर बाहर नहीं जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और वहीं पर ही सूर्य हमारे आत्मबल का कारण है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सूर्य वीक है तो व्यक्ति के पास खूब सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, परंतु वो उसको फ्रूटिफाई नहीं कर पाएगा। इसी तरह से काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, उदाहरण के तौर पर आप उसे अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो लग्नेश है, मान लीजिए लग्नेश जो मंगल है वो हमारा 9th हाउस में बैठा है और मंगल के साथ ही जो सेकंड लॉर्ड है शुक्र बैठा है। जो शुक्र है सूर्य के आसपास ही होता है, कम से कम 2 राशि का मैक्सिमम उसमें एक्सचेंज होता है। वही सूर्य आपका यहाँ इस काल पुरुष की कुंडली में पंचमेश भी है। अब वो सूर्य बैठा है आपके 11th हाउस में और जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ इन सभी को दृष्टि दे रहा है। जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके लगन लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड पे आ रही है, वहीं आपके पंचमेश सूर्य पर भी आ रही है और वही जुपिटर आपके लगन को भी देख रहा है। अगर ऐसी कुंडली किसी भी व्यक्ति की है तो आप आंख बंद के कह सकते हैं कि इसकी कुंडली में तो धन के बहुत अच्छे योग हैं और ये अपने जीवन में खूब तरक्की करेगा। अब बात आती है कि क्या सभी लोगों की कुंडली में ऐसे धन योग दिखेंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम प्रबलता देखते हैं कि जो लग्नेश है वो कितना ताकतवर है, जो द्वितेश है सेकंड लॉर्ड वो कितना ताकतवर है, प्लस जुपिटर, मरकरी और मंगल, इसके साथ साथ सूर्य, इनका आंकलन हमेशा हमें धन की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप ये देखते हैं कि अधिकतर ग्रह आपके त्रिकोण या लगन में बैठे हैं, उसे भी आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि व्यक्ति खूब राइज करेगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए 6, 8, 12 भाव के स्वामी की कनेक्टिविटी आपके सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड के साथ होती है, परंतु 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी हैं वो आपस में ही कुछ ना कुछ विपरीत योग बना रहे हैं और कनेक्टिविटी के साथ सेकंड हाउस या सेकंड लॉर्ड के साथ है, तब भी व्यक्ति धन कमाएगा, भले ही थोड़ा सा डिले या मेहनत से कमाए। अब मान लीजिए विपरीत राज योग है वो बन नहीं रहा, यानी कि 6th, 8th और 12th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे। जैसे 6 का लॉर्ड 8 में नहीं बैठ रहा, या 6 लॉर्ड आपका 12th लॉर्ड में नहीं बैठ रहा, या आपका 8th लॉर्ड जो है वो 12th लॉर्ड में नहीं है कनेक्टिविटी, और 8th लॉर्ड की कनेक्टिविटी आपकी 6th लॉर्ड या सेकंड लॉर्ड के साथ नहीं है।
परंतु अगर उनकी कनेक्टिविटी सेकंड लॉर्ड या उसके भाव और भावेश लॉर्डशिप जो उसका ओनर है उसके साथ हो रही है, या शुभ दृष्टि से उसे जुपिटर देख रहा है, तब भी व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेकंड लॉर्ड लीजिए, सेकंड लॉर्ड अगर आपका अष्टम में है और 8th लॉर्ड सो कॉल्ड आपका मान लीजिए 3 नंबर की कुंडली लेते हैं, उसमें आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो है चंद्रमा, वो गया आपका 8th हाउस में, और जो शनि है वो आपका है 12th हाउस में। तो व्यक्ति कैसे धन कमाएगा? अचानक उसका धन लाभ होगा। क्यों? क्योंकि अष्टमेश और द्वादशेश का कनेक्शन हो गया, और साथ साथ जो सेकंड लॉर्ड है वो आपका अष्टम में अचानक धन की प्राप्ति, 8th लॉर्ड है वो माफ कीजिएगा 12th हाउस से बैठा हुआ आपको सेकंड हाउस में पूर्ण रूपेण दृष्टि दे रहा है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति शादी के बाद धन कमाए। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम देखते हैं कि धन योग कैसे बन रहे हैं। नक्षत्रों के साथ भी इनका अगर एक्सचेंज कहीं पर दिखता है तब भी व्यक्ति को धन लाभ जरूर होता है। फिर बात करते हैं मंगल, शनि या राहु। इन तीनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह अगर व्यक्ति के 7th हाउस में विराजित है और उसकी कुछ कनेक्शन सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड के साथ बन रहा है, प्लस उनके ऊपर शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो कमीशन के माध्यम से, किसी भी तरह के कमीशन के माध्यम से व्यक्ति बहुत अधिक धन प्राप्त कर सकता है। अभी तो मैंने सेकंड हाउस की बात करी। अगर मैं इसको लगन या लग्नेश के साथ लेते हैं, स्पेसिफिकली लग्नेश लेते हैं, अगर लग्नेश का कनेक्शन आपका 5th लॉर्ड के साथ है, 9th लॉर्ड के साथ है या 11th लॉर्ड के साथ है, तो भी आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब राइज करेगा। अभी जितने भी मैं ये योग बता रही हूं ये सिर्फ D1 चार्ट के अकॉर्डिंगली है। फिर हम इसे देखते हैं कि इनका D9 में क्या कनेक्टिविटी है, फिर उसके बाद दशा और गोचर अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना रोल है वो आपकी लाइफ में प्ले करते हैं। बहुत अच्छे से धन योग है, परंतु दशा ही नहीं आई तो व्यक्ति उतना धन अर्जित नहीं कर पाएगा। कुछ बहुत ही आसान से योग आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके सामने ही है तो आप देखिए कि अगर आपका जो लग्नेश है उसका कनेक्शन आपके 10th हाउस से, और या आपका दशमेश यानी कि 10th लॉर्ड का कनेक्शन आपका लगन या लग्नेश से बन रहा है, मींस किसी भी तरह का एक्सचेंज पीएसी लग्नेश और 10th लॉर्ड अगर ये आपस में एक्सचेंज करते हैं तो व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूशन आवश्यक होता है और खूब धन कमाता है। देखिए आपकी कुंडली में है। फिर एक योग होता है जिसे हम बोलते हैं वसुमती योग। वसुमती योग में क्या देखा जाता है, जो जुपिटर है, वीनस है, साथ में मरकरी एंड मून, ये 4 ग्रह अगर व्यक्ति के लगन कुंडली से उपचय भाव जो 3, 6, 10 और 11 कहे गए हैं वहां पर विराजमान होते हैं, तब भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में धन बहुत अधिक कमाता ही है। फिर बात आती है कि जैसे पहले मैंने आपको बताया अगर विपरीत या राजयोग बन रहा है, परंतु सो कॉल्ड अगर व्यक्ति का विपरीत राजयोग नहीं भी बनता तो क्या वो धन कमाएगा? सेकेंड लॉर्ड की कनेक्टिविटी अगर 6th, 8th और 12th के साथ होती है तो काफी कड़ी मेहनत के उपरांत व्यक्ति धन अवश्य कमाता है। और अगर सेकेंड लॉर्ड के ऊपर सो कॉल्ड शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए या एकादशेष की दृष्टि पड़ जाए और अच्छा कनेक्टिविटी हो, पीएसी हो और D10 में बहुत अच्छे से वो पॉजिटिव है, तब भी व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। ये तो मैंने बहुत से धन के कुछ योग बताए जो आप अपनी कुंडली में बहुत आसानी से देख सकते हैं। व्यक्ति ये पूछता है कि क्या मैं विवाह के उपरांत धन कमाऊंगा? तो इसके ऊपर मैं एक कुंडली आपके साथ साझा करती हूँ, बिल्कुल अभी की ही कुंडली है। इस कुंडली के दोषों को हम ज्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि कुंडली के बाद व्यक्ति कैसे धनवान हुआ। ये तुला लगन की कुंडली है और जो लग्नेश और अष्टमेश शुक्र है वो 8th हाउस में ही बैठा है। लग्नेश और को अष्टम का दोष नहीं लगता, ऐसा कहा गया है।
फिर उसके बाद जो हमारा द्वितेश है यानी कि वृश्चिक राशि और जो सप्तमेश है यानी कि मंगल, द्वितेश और सप्तमेश व्यक्ति के 4th हाउस में बैठ गए अलॉन्ग विद द तृतेश एंड षष्ठेश जुपिटर के साथ, और वहीं पर ही उसका चतुर्थेश शनि और पंचमेश शनि भी है। तो इसने ये तो बता दिया कि व्यक्ति की एक लव मैरिज है और आफ्टर लव मैरिज व्यक्ति ने सो कॉल्ड दहेज में ही उसको बहुत सी प्रॉपर्टीज मिली एंड सो कॉल्ड बहुत सा कैश भी मिला। अब बात ये आती है कि लॉन्जिटिविटी ऑफ मैरिज के लिए उसको अनडाउटेडली बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, परंतु विवाह उपरांत तो वो व्यक्ति खूब मालामाल हुआ। सो हम कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिसके कारण हम देख सकते हैं कि व्यक्ति धन कब कमाएगा, कौन सी एज में कमाएगा और कैसे कमाएगा। बात आती है कि हम इनको कैसे प्रबल करें। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन योग अगर नहीं भी बन रहा तो जो उनसे ग्रह मैंने आपको बताए हैं, जैसे लग्नेश है, सूर्य है, बृहस्पति है, जुपिटर है, चंद्रमा है, इन सबको साथ साथ मंगल, इसको हमें बल देना होगा। अब बल किस प्रकार से दें, क्या हम दान के माध्यम से दें, मंत्र साधना से दें, कुछ एन्चैंटमेंट से दें, उसके लिए आपको सो कॉल्ड बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए और बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। सही समय पर सही समय का सदुपयोग करते हुए इन्हीं सभी जो ग्रहों को मजबूती देनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी खूब लाभप्रद लगेगी और आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान पाएंगे कि आप कब और कैसे गोचर और दशा लगाते हुए अपने जीवन में धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आप कुछ और इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वहीं पर ही आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं, वास्तु संबंधी या एस्ट्रोलॉजी संबंधी जो भी जानकारी चाहते हैं या कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। सुनने के लिए तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।